ओम नमः शिवाय दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे माता जगदम्बा ने प्रजापति दक्ष के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम सती रखा गया। लेकिन बचपन से ही भगवान शिव के ध्यान में लीन रहने वाली देवी सती जब विवाह योग्य हुई तब उन्होंने कैलाशी बैरागी शिव को पति के रूप में पाने के लिए कौन सी कठिन तपस्या की। कैसे नंदीश्वर और देवताओं ने सती की भक्ति देखकर महादेव से प्रार्थना की और स्वयं महादेव प्रकट होकर देवी सती को क्या अद्भुत वरदान देकर गए। आज के अध्याय 12 में हम सूत जी के मुख से सुनेंगे देवी सती की उग्र तपस्या और भगवान शिव के प्रसन्न होने की वो पावन कथा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और सुनिएगा। देवी सती का शिव भक्ति में लीन होना। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि हे मुनियों, देवी सती जैसे जैसे बड़ी होने लगी उनका शिव प्रेम प्रगाढ़ होता गया। वे बालपन से ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उन पर जल, चंदन और बेलपत्र अर्पित करती थी। जब से विवाह योग्य हुई तो पिता दक्ष और माता असिग्नी को उनकी चिंता हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को सुझाव दिया, हे दक्ष, सती साक्षात आद्याशक्ति का अवतार है और उनका जन्म केवल भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए हुआ है। इसलिए सती को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा दो। पिता की आज्ञा पाकर देवी सती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या का संकल्प किया। देवी सती की कठिन और उग्र तपस्या। देवी सती दक्ष के राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग कर तपोवन में चली गई। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर वल्कल वस्त्र धारण कर लिए और एकनिष्ठ भाव से शिव आराधना में लीन हो गई। अश्विनी मास। वे केवल जल पीकर रही और पूरे दिन शिव मंत्रों का जाप करती रही। कार्तिक मास। उन्होंने केवल एक समय सात्विक फल मूल खाकर शिव पूजन किया। मार्गशीर्ष और पौष मास। कड़ाके की ठंड और शीतलहर में वो दिन भर जल में खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। माघ और फाल्गुन मास। उन्होंने पंचाग्नि तप किया, चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठकर धूप सही। देवी सती का ऐसा नियम और कठोर तप देखकर तीनों लोकों के देवता, यक्ष और गंधर्व आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं का कैलाश प्रस्थान और शिवजी से प्रार्थना। देवी सती के तप की ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर आशुतोष भगवान शिव की स्तुति की और बोले, हे देवादिदेव महादेव, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती आपको पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही है। हे प्रभु, वे साक्षात आपकी शक्ति है। कृपा करके उनके तप को स्वीकार कीजिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाइए। भगवान शिव तो स्वयं भक्तों के अधीन है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और देवी सती को दर्शन देने के लिए तपोवन की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव का प्राकट्य और वरदान। सती की तपस्या स्थली पर साक्षात भगवान सदाशिव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। मस्तक पर चंद्रकला, गले में वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल और डमरू और मुख पर असीम मंद मुस्कान। भगवान शिव की अलौकिक छवि देखते ही देवी सती भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वे शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे दक्ष पुत्री सती, मैं तुम्हारी इस निष्काम और कठिन तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगना चाहती हो बेझिझक मांग लो। सती जी लज्जा के मारे कुछ बोल न सकी। उन्होंने नम्रता से अपना सिर झुका लिया। उनकी मन की बात जानकर महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारे मन का संकल्प मुझे ज्ञात है। तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए ये तप किया है।
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। अतिशीघ्र हमारा शुभ विवाह होगा। सती का आनंद और शिव जी का अंतर्ध्यान। यह पावन वरदान सुनकर देवी सती का हृदय असीम आनंद से भर गया। उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका था। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और अंतर्ध्यान होकर पुनः कैलाश लौट गए। देवी सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिता दक्ष के महल वापस लौटी और माता पिता को पूरी बात बताई। दक्ष प्रजापति और असिग्नी अपनी पुत्री की तपस्या सफल होने पर अत्यंत हर्षित हुए और शिव सती के दिव्य विवाह की तैयारी शुरू कर दी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, देवी सती की यह कथा सिखाती है कि यदि मन में सच्चा समर्पण और अटूट शक्ति हो तो स्वयं भगवान शिव को भी भक्त के सामने प्रकट होकर उसकी मनोकामना पूरी करनी पड़ती है। दोस्तों, ये थी शिव महापुराण के 14वें अध्याय की वो पावन कथा जिसने शिव सती के अलौकिक मिलाप की नींव रखी। लेकिन जब भगवान शिव की अनोखी बारात दक्ष प्रजापति के घर पहुंची तो शिवजी का भूत प्रेत वाला भयंकर रूप देखकर दक्ष और उनकी पत्नी क्यों घबरा गए। कैसे साक्षात ब्रह्मा और विष्णु जी ने मध्यस्थता करके शिव सती का दिव्य विवाह संपन्न कराया। अगले अध्याय 15 में हम जानेंगे शिव सती के अलौकिक विवाह और भव्य उत्सव की कथा। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें हर हर महादेव। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।